बाद। तो सर आज की कॉपी हमारी आई है बहुत ही शानदार, एक ऐसे बच्चे की जो 31 मार्क्स लेके बैठा है और कह रहा है सर मेरी कॉपी चेक कर दूंगा, गलती समझ में नहीं आ रही है। 100 में से 31 नंबर आए हैं बालक के, तो अब हमें चेक करना पड़ेगा सर उसकी गलती क्या है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कॉपी कहाँ भेजनी है, कॉपी का नंबर आप लिख सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें PDF, इस नंबर पे आप PDF डाउनलोड करके मुझे भेज सकते हैं। कॉपी की चेकिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि टाइम मुझे रात को मिलता है दोस्तों, तो मैं तभी चेक करता हूँ। और कुछ बच्चे कह रहे हैं सर लॉ में आप जो पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ से आप फ्री में नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लॉ के, मैथ्स के, इको के आप फ्री में नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। बहुत बढ़िया है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सर देखो बच्चा क्या कह रहा है, बच्चा कह रहा है सर क्या कहते हैं 31 मार्क्स आए, मेरी गलती क्या है। देखो पहले हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे ने लिखा, ठीक है, और एंड में उसने वो वाला पेज नहीं भेजा इसमें उसके टोटल नंबर कितने आए हैं, लेकिन 1.5 नंबर दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में ए में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए। पहले देखते हैं आईसीआई तुमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। आईसीआई तुमसे एक्सपेक्ट करता है क्वेश्चन नंबर 5 का ए है, अरे दादा 7 में से 1.5 नंबर। अब तुम खुद सोचो, अगर 7 में से आईसीआई तुम्हें 1.5 नंबर दे रहा है, आगे तो क्रॉस ही लिखी बात, 1.5 नंबर 7, यानी एक तरीके से 1 नंबर दे रहा है, वो भी इज्जत के दे रहा है, पता नहीं क्यों दे दिए नंबर, है ना, कि चलो कुछ तो ठीक लिखा होगा बच्चे ने, है ना। उसका कारण तुम्हें पता लग जाएगा, पहले क्वेश्चन में तुम्हें उसका कारण पता लग जाएगा। तुम्हारी कॉपी में ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं, कि तुम्हें खुद ही पता है कि तुमने गलती क्या की है, लेकिन तुम चाहते हो कि बस मैं तुम्हें थोड़ा रोस्ट कर दूं या तुम्हें समझा दूं, थोड़ा मोटिवेट कर दूं। अब 7 नंबर क्वेश्चन है भाई, 7 नंबर का, ये देखो भाई 5 का ए, है ना, 7 नंबर का ये ना 5 का ए। आर वुड बी रिस्पॉन्सिबल, आंसर 1, आंसर 2, आर इज ओनली अ ट्रेडर ऑफ द टेलीकॉम पाउडर, ठीक है, सेल्स ऑफ गुड एट के हिसाब से बताएं। अब ये बताओ 7 नंबर में तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो, कि सबसे पहले मैंने तुम्हें जैसे तुम्हें बताया कि हमेशा नंबर तभी मिलेंगे, पहले तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, पहले तुम्हें लिखना पड़ेगा प्रोविज़न। जब मैं प्रोविज़न लिखूंगा तो अगर 7 नंबर की केस स्टडी है तो बाबू ये मान के चलना 4 से 5 मार्क्स प्रोविज़न के होते हैं। फिर तुम लिखोगे स्टेप नंबर 2 में एनालिसिस, क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है, एनालिसिस। तो समझ लो, मान लो 5 नंबर का प्रोविजन है तो 1.5 मार्क्स की एनालिसिस होगी, कि तुमने क्वेश्चन को रिलेट कर दिया प्रोविजन से, और तीसरे स्टेप में अगर मेहरबानी कर दी तो वो 1 नंबर दे देगा, वरना आखिरी का जो शब्द होता है ना कि हाँ भाई राहुल ये कह रहा है, अमन ये कह रहा है, तो कंक्लूजन में 0.5 मार्क्स होता है, एक लाइन का कंक्लूजन, है ना। या फिर वो ज़्यादा क्या कर देगा, 0.5 की जगह तुम्हें 1 नंबर दे देगा। तो 1.5 और ये, यानी एनालिसिस और कंक्लूजन मिला के 2 ही नंबर मिलेंगे। जब इतनी बात नोट कर लेना, स्टेप नंबर 1 प्रोविजन, स्टेप नंबर 2 एनालिसिस, स्टेप नंबर 3 कंक्लूजन। स्टेप नंबर 1 प्रोविजन, स्टेप नंबर 2 एनालिसिस, स्टेप नंबर 3 कंक्लूजन। ठीक है, समझ में आ रही बात, बोलो समझ में आ रही है बात। अब 2 नंबर तुम्हें एनालिसिस कंक्लूजन के मिलेंगे, 5 नंबर तुम्हें प्रोविजन के मिलेंगे। 7 नंबर की कहानी समझ में आ गई, 7 में से 5 लिए, 7 में से 2 ये, क्लियर कहानी है, बिल्कुल क्लियर कट चीजें तुम्हारे सामने। अब आते हैं आईसीआई ने तुमसे क्या पूछा। आईसीआई ने तुमसे पूछा कि भैया राज रिस्पॉन्सिबल होगा या नहीं होगा, है ना। तो ये देखो पहले वाले का, ठीक है, इंप्लाइड कंडीशन होती है रीजनेबल फिट फॉर द पर्पस फॉर विच द परचेज प्रोवाइड द बायर एंड द पर्पस नो द सेलर जजमेंट, है ना, यानी कि प्रीस्ट वर्सेस लेस वाला केस है। अगर मेरी किताब में देखोगे 16(1) का कंडीशन में, है ना, 16(1) का केस, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस में ये लिखा, इतना प्रोविजन, ठीक है। फिर ये लिखा, ये एनालिसिस हो गई, राइट। फिर ये लिखा देयरफॉर डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर, जागो ग्राहक जागो, ये कहता है कि उसको ध्यान रखना है। राज ने टेलीकॉम पाउडर क्या किया, बनाया, ठीक है, बिकॉज प्रोडक्ट वाज नॉट मर्चेंटेबल क्वालिटी,
विच वॉज इम्प्लाइड कंडीशन। तो ये एंड में आ गया ना, विकास क्लेम, ये आ गया आखिरी की लाइन, विकास कैन क्लेम द डैमेजेस फ्रॉम राज फॉर स्किन इरिटेशन कॉज ऑफ डिफेक्टिव टेल्कम पाउडर। ठीक है, मर्चेंटेबल क्वालिटी की वजह से, मर्चेंटेबल क्वालिटी की वजह से। ठीक है, तो ये इतनी नॉलेज तुम्हें लिखनी है, इसमें इतनी बड़ी लिख पा रहे तो कम से कम 2-3 पैराग्राफ तो लिखोगे। आईसीआई ने 1 2 3 4 पैराग्राफ दिए, 2 पैराग्राफ तुम्हें लिखनी चाहिए उससे रिलेटेड। फिर एनालिसिस में ये लिखना और आंसर दे दिया। ठीक है, अब अगर राज इज ओनली अ ट्रेडर, दूसरे में देखो कितना लिखा है ना, क्या लिखा है, अगर राज ट्रेडर होता तो क्या होता। ठीक है, स्टेट दैट वेयर द गुड्स आर बॉट बाय द डिस्क्रिप्शन सेलर, अगर डिस्क्रिप्शन से बेचा गया है, उसे डिस्क्राइब करके बेचा गया है, तो इंप्लाइड कंडीशन है कि वो मर्चेंटेबल क्वालिटी, यानी डिस्क्रिप्शन से मर्चेंटेबल क्वालिटी और डिस्क्रिप्शन जैसा निकले मर्चेंटेबल क्वालिटी, जिसके लिए खरीदा गया वो उसको वो काम करे। इफ राज मियरली अ ट्रेडर, ठीक है, और वो सील्ड पैक बेच रहा है, राइट, और वो क्या है, दुकानदार है, मतलब दुकान, मर्चेंट है यानी दुकानदार है। अ प्रोडक्ट कैन कॉज स्किन इरिटेशन ड्यू टू केमिकल डेफिशिएंसी इज नॉट मर्चेंटेबल क्वालिटी, क्योंकि वो तो एक ब्रांड नेम से बेच रहा है। कैसे बेच रहा है, ब्रांड नेम से। ब्रांड की जिम्मेदारी किसकी होती है, ब्रांड की जिम्मेदारी दुकानदार की नहीं होती, ब्रांड की जिम्मेदारी ब्रांड ओनर की होती है। तो सेलर इज लायबल फॉर द लेटेस्ट डिफेक्ट ऑफ द गुड्स इवन इफ द सोल्ड आर सील्ड कंटेनर एज द सेलर इज एक्सपेक्टेड टू सेल फिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। तो वो सेलर के साथ साथ, है ना, राइट, ब्रांड के ऊपर भी केस, ब्रांड के ऊपर केस करेगा। ठीक है, अल्टरनेट आंसर लिखा है ये, जो मैंने तुम्हें आंसर दिया, मैं होता तो एग्जाम में ये आंसर लिखता। ये बायर रिलाई ऑन द, अगर बायर पर्टिकुलर ब्रांड पे रिलाई करता है और सील्ड कंटेनर बेचा गया है, तो राज इज ओनली द ट्रेडर नॉट मैन्युफैक्चर, तो मैन्युफैक्चर रिस्पॉन्सिबल होगा राज के लिए। तो मैं ये वाला आंसर लिखता, क्योंकि मैंने यही पढ़ा है ना, अच्छी किताबों में, और यही आईसीआई ने भी आंसर दिया है अपनी किताब में, और मैं भी बच्चों को बताता हूँ कि भैया ब्रांड के केस में कौन जिम्मेदार है, ब्रांड के केस में आप जिम्मेदार, मैन्युफैक्चरर है। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो, अब यहां पर तुमने इतनी लंबी चौड़ी बातें लिखनी चाहिए थी, तुमने क्या लिखा, ये तुमने क्या लिखा, 1 मिनट, हेलो हेलो, जी भैया आ गए, हाँ मैं ऊपर ही ऊपर आ रहा हूँ, बस 2 मिनट लग रहे हैं बस, है ना, हाँ ठीक, बताओ अब तुमने क्या लिखा। एज पर द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट, when the seller sell the goods it must be fit for the need of the buyer, disclose the harmful effect। क्या ये लॉ लिखा तुमने, लॉ तो है ही नहीं, ये तुमने अपनी बातें लिख दी। यानी कोई सेक्शन तो छोड़ो, चलो सेक्शन नहीं याद है, मर्चेंटेबल क्वालिटी वाली बात है ना, राइट, और फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वाली बात, तो प्रोविजन कहाँ है, प्रोविजन कहाँ है, जज हूं जज मैं जज हूं, मैं सिर्फ फैसला देता हूं, प्रोविजन तुम्हें खुद पढ़ने हैं, आईसीआई प्रोविजन खुद पढ़ लो। कभी कभी लगता है अपुन ही भगवान है ना, आई एम द जज। तो जज बन के तुमने क्या किया, सीधा सीधा क्या कर दिया, जज बन के तुमने सीधा कंक्लूजन दे दिया, एनालिसिस करके कंक्लूजन दे दिया, राज वुड बी रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू, है ना, हार्मफुल इफेक्ट, कैन नॉट गेट द कैविट एम्प्टर जैसा, है ना, उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, तो इसके तुम्हें 1.5 नंबर दे दी। सेकंड देखना क्या लिखा है, सेकंड आईसीआई ने क्या लिखा है, ये देखो इतना बड़ा सेकंड में, ये मैं ये वाला सजेस्ट करूंगा, ये कैविट एम्प्टर वाली बात, 16(1) वाली बात, अगर सेक्शन याद नहीं आया तो ब्रांड नेम से है तो मैन्युफैक्चरर ही जिम्मेदार होता है। तुमने क्या लिखा है, यहां कोई प्रोविजन है ही नहीं, प्रोविजन कहाँ है, मैं फैसले सुनाता हूं, मैं सिर्फ फैसले सुनाता हूं, और मैंने फैसला सुना दिया और वो भी गलत फैसला सुना दिया। तो बालक ने समझा बिना प्रोविजन के मैं आंसर दे दूंगा, इसीलिए तुम्हें 31 भी मिले हैं तो बिल्कुल ठीक मिले। देखो आंसर पेज खाली छोड़ रखे, सेम तुमने यहां कर रखा है, एज द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एट अनपेड सेलर इज द राइट, है ना, ठीक है, उसके बाद सीधा तुमने आंसर दे दिया, प्रोविजन है ही नहीं भाई, प्रोविजन है ही नहीं, है कि नहीं बात। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, आई थिंक तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, अब ये देखो 6 का ए देखना, सिक्स का ए,
ये रहा आलोक वाला क्वेश्चन था, ठीक है। आंसर देखना, सेक्शन 138 पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, है ना। फिर डिमांड फ्रॉम द पेमेंट थ्रू नोटिस, फेलियर ऑफ द ड्रॉयर टू मेक द नोटिस, ठीक है। अब बताओ, तो 6 का ए इतना लंबा चौड़ा लिख रखा है, सेकंड अल्टरनेटिव, तुमने कितना लिखा है बताओ। है ना, ये रहा, क्या लिखा तुमने, एज पर द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ सेल्स ऑफ गुड। रेलिवेंट प्रोविजन लिखते बाबू, लिखते हैं एज पर द रेलिवेंट, लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रोविजन लिख दो, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेल्स ऑफ गुड। चेक इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच कैन ड्रॉन बाय द डेटर क्रेडिटर हैविंग ड्रॉयर बाइंग बेस, है ना। अब कहाँ है प्रोविजन, प्रोविजन कहाँ है इसका, सेक्शन 138 के जो प्रोविजन दिए हैं आईसीआई ने कि तुम्हें ये लिखने पड़ेंगे, ये कहाँ है बताओ, कहाँ है, कहाँ है ये, कहाँ है ये, बोलो भाई, कहीं है, सीधा सीधा कहाँ पे पहुंच गए, फैक्ट और कंक्लूजन। तो एक ही नंबर, इसलिए तो मिलेगा एक ही नंबर। तो मैंने तुम्हें बोला सबसे ज्यादा नंबर प्रोविजन के होते हैं, तो यानी कि 7 में से 6 में से 4 से 5 नंबर प्रोविजन के होते हैं। अगर प्रोविजन नहीं लिखोगे तो नंबर जितने मिले हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। तो जज की कुर्सी पे ना बैठे कि ये मत सोचो आई एम द जज, मैं ही जज हूँ और मैं ही भगवान हूँ। कभी कभी लगता अपन ही भगवान है, तो भैया तुम जज बन के फैसला मत दो, तुम्हें वकील बन के प्रोविजन देने हैं। जज बन के फैसला मत दो, तुम्हें वकील बन के प्रोविजन देने हैं। जज बन के फैसला मत दो, वकील बन के प्रोविजन दो, तब नंबर मिलेंगे। तो मुझे अपनी गलती समझ चुके होंगे, प्रोविजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, बहुत ज़्यादा फोकस करो, ताकि बढ़िया नंबर आए। 31 के 61 हो सकते हैं। कमेंट कर दो सर, पूरी दिलो जान से प्रोविजन याद करूंगा।